हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे, जहां हम लोग पिछले क्लास में ख़त्म किए थे। हम लोग पिछले क्लास में टाइप्स ऑफ सॉल्ट को स्टार्ट किए थे, उसका इंट्रोडक्शन किए थे, जिसमें 3 तरह के सॉल्ट के बारे में पढ़े थे, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट। आइए उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल दिया जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे NaHCO3, इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट। या फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं NaHSO4, ये है आपका सोडियम बाइसल्फेट। सोडियम बाइसल्फेट, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि ये सोडियम बाइसल्फेट एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल किस तरह का सॉल्ट है, तो हम लोग क्या बोले हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिडिक सॉल्ट। यहाँ पे देखिए उसको और किस तरह से और डिफाइन किया जा सकता है वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि ये है NaHSO4, यहाँ साफ पता चल रहा है कि यहाँ क्या होगा? हमारा H2SO4 होगा। क्या होगा? हमारा H2SO4 होगा। अब देखिए ये किससे मिलके बना हुआ होगा? ये मिलके बना हुआ होगा NaOH प्लस H2SO4। यहाँ पे दोनों स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सो देखिए, हमने क्या बताया था आपको डिसोसिएशन ऑफ एसिड में जब हम पढ़ा रहे थे, तो ये बताया था कि जो एसिड होता है उसका जो हाइड्रोजन होता है वो एक ही बार में डिसोसिएट नहीं होता है। यानी अगर ये H2SO4 है तो ये 2H प्लस और SO4 2 माइनस इस तरह से एक ही बार में आयोनाइज नहीं होगा। तो कैसे होगा? ये होगा इस तरह से, एक एक स्टेप में। सबसे पहले H प्लस और HSO4 माइनस, और दूसरा स्टेप होगा HSO4 माइनस, ये टूटेगा H प्लस और SO4 2 माइनस से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो H2SO4 है इसका सारा का सारा हाइड्रोजन डिसोसिएट कर गया है, यानी यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया है। लेकिन इस जगह पे पार्शियल डिसोसिएशन हुआ है, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ये NaOH और H2SO4 ये दोनों कंबाइन करता है और बनाता है NaHSO4 प्लस H2, यानी हम क्या देख रहे हैं कि ये H2SO4 पार्शियली आयोनाइज हुआ है, यानी सोडियम जो है हाइड्रोजन को पार्शियली डिसोसिएट किया है, पार्शियली रिप्लेस किया है। इसलिए ये जो मेरा सॉल्ट होगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा। क्या होगा? हमारा एसिडिक सॉल्ट। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? अ सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? एसिडिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट का एक और डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? एसिडिक सॉल्ट, इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि सॉल्ट which is formed by partial replacement of hydrogen from an acid। बात समझ में आया कि अगर एसिड से पार्शियल रिप्लेसमेंट हो, पार्शियल रिप्लेसमेंट मतलब इस एसिड में 2 हाइड्रोजन है लेकिन आयोनाइज एक ही हुआ है, एक ही हाइड्रोजन जो है वो H2O फॉर्म किया है और एक हाइड्रोजन इसी में रह गया, यानी पहला वाला आयोनाइजेशन हुआ है। यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन निकला है, एक हाइड्रोजन बचा रह गया, यानी पार्शियल डिसोसिएशन हुआ है। अगर पार्शियल डिसोसिएशन के साथ अगर कोई भी बेस कंबाइन कर जाएगा तो वो एसिडिक सॉल्ट फॉर्म करेगा। क्लियर है बात यहां तक? तो हम ये बोलते हैं नोट में हम ये बोल सकते हैं, अब बात यहां पे ये है कि अगर
पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा तो किस तरह के एसिड का होगा? तो हम लोग जानते हैं कि डाई बेसिक, ट्राई बेसिक, यही सब का ना पार्शियल रिप्लेसमेंट हो सकता है। मोनो बेसिक का नहीं हो सकता क्योंकि उसमें तो एक ही हाइड्रोजन होता है, वो एक ही बार में एक ही स्टेप में आयोनाइज हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, डाई बेसिक या फिर ट्राई बेसिक एसिड फॉर्म एसिडिक सॉल्ट, फॉर्म एसिडिक सॉल्ट। जनरली ट्राई बेसिक या फिर डाई बेसिक सॉल्ट जो है, सॉरी एसिड जो है वो एसिडिक सॉल्ट फॉर्म करता है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो एसिडिक सॉल्ट क्या समझे हम लोग कि वैसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनता हो या फिर पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन से बनता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। इसी तरह से अगर हम बेस को डिफाइन करें तो क्या लिखेंगे कि अ सॉल्ट which is formed by partial replacement of hydroxide ion is called basic salt। क्लियर है? तो उसका भी डेफिनेशन हम लिख देते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो हम लोगों ने दो तरह का सॉल्ट के बारे में पढ़ा, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट में हमने क्या देखा, एसिडिक सॉल्ट में हमने देखा कि वैसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बने या पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन से बने। सिमिलरली बेसिक सॉल्ट भी हम लोग उसको कहेंगे कि बेसिक सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे कि डाई एसिडिक या ट्राई एसिडिक बेसिस जो है वो एसिडिक सॉल्ट फॉर्म करेगा। क्लियर है बात यहां तक? तो ये हमारा जो था वो पिछले वाले सॉल्ट का ही थोड़ा सा अलग डेफिनेशन था कि और हम लोग किस तरह से एसिडिक बेसिक सॉल्ट को पहचान सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे अदर टाइप्स ऑफ सॉल्ट में। ठीक है, जो तीन हमारा बचा हुआ था वो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारा सॉल्ट है वो है डबल सॉल्ट। ये है हमारा डबल सॉल्ट। ये डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है? वो सॉल्ट जो बनता है क्रिस्टलाइजेशन से। कैसे? देखिए, अ सॉल्ट विच इज crystallizes from aqueous solution of mixture of two different normal salt, two different normal salt। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहता है कि सॉल्ट विच इज क्रिस्टलाइजेस फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट नॉर्मल सॉल्ट। दो नॉर्मल सॉल्ट के एक्वस सोल्यूशन के मिक्सचर को जब क्रिस्टलाइज करते हैं और उसके बाद जो सॉल्ट फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे फिटकिरी, हम लोग जनरल लाइफ में देखते हैं फिटकिरी, जिसको हम लोग पोटास एलम भी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पोटास एलम। इसका जो फॉर्मूला होता है वो K2SO4.Al2SO4 का होल 3.24H2O। ये फॉर्मूला जो है वो पोटास एलम का है, फिटकिरी का है। यहां पे देखिए पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट के मिक्सचर को क्रिस्टलाइज किया गया है, तो इस तरह के सॉल्ट को हम डबल सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, एक होता है मोर सॉल्ट, एक जो होता है मोर्स सॉल्ट। मोर सॉल्ट का फॉर्मूला Fe2SO4.NH4 का होल 2SO4.24H2O। ये आपका मोर सॉल्ट है। इसमें भी दो तरह के सॉल्ट को क्रिस्टलाइज किया गया है, आयरन सल्फेट और अमोनियम सल्फेट। ठीक है,
तो इस तरह के सॉल्ट को हम डबल सॉल्ट कहते हैं, जहां पे दो अलग अलग सॉल्ट के मिक्सचर को क्रिस्टलाइज किया जाता है, तो उसके दौरान जो आपका सॉल्ट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट। ये हमारा डेफिनेशन है। यहां पे बात ये है कि अगर आप इस तरह के सॉल्ट का केमिकल टेस्ट कीजिएगा ये पता करने के लिए कि इसमें किस तरह के आयन प्रेजेंट हैं, तो ये सारे आयन का केमिकल टेस्ट देगा, जैसे पोटेशियम का, सल्फेट का, एल्युमिनियम का, सब तरह के आयन का ये आपका केमिकल टेस्ट देता है। ठीक है, तो ये आपका है डबल सॉल्ट, इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद जो है, उसके बाद हमारा है मिक्स्ड सॉल्ट। इसके बाद जो है वो है मिक्स्ड सॉल्ट। ठीक है, ये मिक्स्ड सॉल्ट क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। सॉल्ट विच कंटेन more than one acidic or basic radical ठीक है, is called mixed salt। इसको हम लोग मिक्स्ड सॉल्ट कहेंगे। क्लियर है बात यहां तक? वैसा सॉल्ट जिसके पास क्या हो, एक से ज्यादा एसिडिक सॉल्ट हो या फिर बेसिक सॉल्ट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड सॉल्ट बोलते हैं। अब बात यहां पे आप लोग को यह समझना है कि एसिडिक रेडिकल क्या होता है और बेसिक रेडिकल क्या होता है। तो सबसे पहले उसको भी समझते हैं, फिर आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है ये। तो देखिए एसिडिक रेडिकल क्या होता है वो हम आपको समझाते हैं कि एसिडिक रेडिकल क्या होता है। ठीक है, एसिडिक रेडिकल एक आयन है। क्या है? एक आयन। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि आयन which is formed by losing H plus ion from an acid is called acidic radical। बात समझ में आया? यानी एसिड के हाइड्रोजन आयन रिमूव करने के बाद जो आपका जो आपका आयन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक रेडिकल। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि मेरे पास HCl है, ठीक है, ये आपका आयोनाइज हुआ एक्वस फॉर्म में, ये आपका आयोनाइज हुआ, क्या बना, H प्लस और Cl माइनस। तो हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद ये आपका Cl माइनस आयन फॉर्म हुआ है, तो इस Cl माइनस आयन को हम क्या बोलेंगे, एसिडिक रेडिकल। इसको हम लोग बोलेंगे एसिडिक रेडिकल। जैसे H2SO4 से अगर आयोनाइज होता है दो स्टेप में ये दो हाइड्रोजन फॉर्म करेगा और SO4 2 माइनस, तो ये हमारा एसिडिक रेडिकल हुआ। ठीक है, तो बात ये समझना है हम लोगों को कि H प्लस रिमूव करने के बाद जो आपका आयन बनता है उस आयन को हम एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। सिमिलरली बेसिक रेडिकल क्या होगा, बेसिक रेडिकल होगा बेस से OH माइनस रिलीज करने के बाद जो आयन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक रेडिकल बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पे एक बात नोट करके रखेंगे हम लोग कि अगर एसिड से H प्लस रिलीज होता है तो नेगेटिव आयन होगा। क्या होगा वो, नेगेटिव आयन। तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एसिडिक रेडिकल बोल सकते हैं। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज
इज कॉल्ड एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए, फिर हम लोग बेसिक रेडिकल का डेफिनेशन लिखते हैं। लिखिए इसको। नेक्स्ट है हमारा बेसिक रेडिकल। नेक्स्ट है बेसिक रेडिकल। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? आयन which is formed by removal of hydroxide and OH minus ion from base is called basic radical, एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे क्या कि अगर NaOH है हमारे पास तो ये बनेगा Na+ और OH माइनस। तो OH माइनस रिलीज करने के बाद हमारा ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज बना है, इसको हम बोलेंगे बेसिक रेडिकल। यानी उसका अपोजिट है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को हम बेसिक रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, positively charged species is called basic radical, तो यहां तक हमको लगता है आपको बात समझ में आया होगा। एसिडिक रेडिकल क्या होता है, बेसिक रेडिकल क्या होता है। फिर से हम लोग मिक्स्ड सॉल्ट में चलते हैं, क्योंकि हम लोग को समझना है क्या है मिक्स्ड सॉल्ट। ठीक है, मिक्स्ड सॉल्ट में क्या कहता है कि वैसा सॉल्ट जिसमें एक से ज्यादा एसिडिक सॉल्ट हो या एक से ज्यादा एसिडिक रेडिकल हो या बेसिक रेडिकल हो, मतलब एक से ज्यादा पॉजिटिव आयन हो या एक से ज्यादा नेगेटिव आयन हो। तो एग्जांपल हम लोग इसका देखेंगे। एग्जांपल सोडियम पोटेशियम सल्फेट। क्या है आपका? सोडियम पोटेशियम सल्फेट NaKSO4, इसको हम क्या बोल रहे हैं? सोडियम पोटेशियम सल्फेट। इसमें देखिए Na+, K+ और SO4 2-, ये 3 तरह का आयन प्रेजेंट है। ये कितने तरह का आयन प्रेजेंट है? 3 तरह का। Na+, K+, ये दो आपका क्या है? ये दो आपका बेसिक रेडिकल है और एक एसिडिक रेडिकल है, मतलब ये क्या है? मिक्स्ड सॉल्ट। आपका ब्लीचिंग पाउडर, आपका क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें कितने तरह का आयन प्रेजेंट है? Ca2+, OCl- और Cl-, यानी दो मेरा एसिडिक रेडिकल और एक बेसिक रेडिकल। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड सॉल्ट, जिसके अंदर 2 एसिडिक सॉल्ट हो या 2 बेसिक सॉल्ट हो। इससे क्या कंक्लूजन निकाल पाएंगे हम लोग? अगर आपको बोला जाए 2 एसिडिक रेडिकल रहना या 2 बेसिक रेडिकल रहना, इसका मतलब क्या है? अगर 2 पॉजिटिव आयन है, इसका मतलब है कि उसमें 2 तरह का बेस होगा। उसमें क्या होगा? 2 तरह का बेस होगा। हम लोग जानते हैं कि सॉल्ट एसिड और बेस से मिलकर बनता है। तो मिक्स्ड सॉल्ट जो होता है वो एक से अधिक एसिड या एक से अधिक बेस से मिलकर बनता है, इसीलिए इसको मिक्स्ड सॉल्ट कहा जाता है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है? वैसा सॉल्ट जिसका कटायन या एनायनिक पार्ट या फिर दोनों कॉम्प्लेक्स हो, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब, जैसे देखो, अगर हम लोग बोलते हैं इस तरह का कोई सॉल्ट है, इस तरह का कोई सॉल्ट है। ठीक है, ये आप लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन इस तरह का भी कुछ सॉल्ट होता है जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, K4FeCN6। इसमें देखिए 2 तरह का पार्ट है, 4K+ है और है FeCN
4 माइनस। ठीक है, ये है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 3 लिखे, सॉरी, तो ये आपका हो जाएगा 3 माइनस और ये हो जाएगा आपका 3k प्लस। तो यहाँ पे देखिए ये आपका कटायन हुआ और ये आपका एनायन हुआ, ये आपका एनायन हुआ। अब ये जो एनायन है ये एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है। क्या है? कॉम्प्लेक्स पार्ट। यानी एक मेटल है और उसके चारों ओर 6 आपका आयन जो है वो सराउंडेड है। ठीक है, 6 लिगेंड, सॉरी, आपका हम लोग बोल सकते हैं कि 6 मॉलिक्यूल या 6 आयन से सराउंडेड होगा ये आपका मेटल। तो इस तरह के आयन को हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, जिसमें एक मेटल हो और वो बहुत सारे मॉलिक्यूल या आयन से सराउंडेड हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, तो वैसा सॉल्ट जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स कटायन हो या कॉम्प्लेक्स एनायन हो या फिर दोनों कॉम्प्लेक्स हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसको आप और डिटेल में हायर क्लास में पढ़ेंगे। 12 में हम लोग का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर है, वहां पे आप लोग इसको और डिटेल में पढ़िएगा। सॉल्ट which contain either complex cation or anion is called complex salt। ठीक है, तो जैसे डबल सॉल्ट में क्या होता है कि डबल सॉल्ट में हम आपको बताए थे कि अगर उसमें जितने भी तरह का आयन है और सारे का केमिकल टेस्ट कीजिएगा तो सारे आयंस का केमिकल टेस्ट देगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे पोटेशियम का टेस्ट देगा, लेकिन Cn- एक साइनाइड इसको बोलते हैं, इसका केमिकल टेस्ट नहीं देगा। यानी जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद रहता है उसका केमिकल टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि ये आयोनाइज ही नहीं होगा वाटर में जाने के बाद। क्लियर बात यहाँ तक? तो ये हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जिसका कटायन या एनायन क्या हो? कॉम्प्लेक्स हो। तो इस तरह से हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्ट को कवर करते हैं। ठीक है, कितने तरह का सॉल्ट पढ़े हम लोग? 4 तरह का सॉल्ट पढ़े। 4 तरह के सॉल्ट में हम लोग क्या क्या पढ़े? नॉर्मल सॉल्ट, जिसमें 3 तरह का सॉल्ट, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो यहाँ पे हम लोग का सॉल्ट खत्म हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सम सॉल्ट्स, जिसमें हमारा रहेगा कॉमन सॉल्ट, कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा सॉल्ट है वो है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का जो हमारा केमिकल नेम है वो है सोडियम क्लोराइड। ये हमारा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और केमिकल फॉर्मूला जो है वो आपका है NaCl। ठीक है, तो 2 चीज हम लोग जाने कि उसका केमिकल फॉर्मूला NaCl होता है, केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आखिर इसको बनाया कैसे जाता है? तो देखिए ये 2 तरीके से बनता है। एक तो हम लोग जानते हैं कि जो सी वाटर होता है उसमें लार्ज अमाउंट में क्या होता है, उसके अंदर लार्ज अमाउंट में आपका सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है, नमक प्रेजेंट होता है। तो उसको इवापोरेट करते हैं हम लोग। तो पहला क्या है? इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। पहला जो है वो है इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। गांधी जी जो दांडी यात्रा किए थे, ठीक है, उसमें वो नमक बनाए थे। तो कैसे बनाए थे? इवापोरेशन करके ही तो बनाए थे। वाटर को कलेक्ट किए थे छोटा छोटा पार्ट में। ठीक है, वो क्या हो रहा था? सनलाइट से इवापोरेट हो रहा था। वाटर जो है वो इवापोरेट हो गया और जो सॉल्ट का मॉलिक्यूल है, यानी जो सॉल्ट उसके अंदर डिसॉल्व हुआ था, वो वहीं पे बच गया। तो पहला मेथड है इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय reacting sodium hydroxide with hydrochloric acid,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो हम लोग दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है कि हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH को अगर HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी पढ़े हैं, तो ये बन जाएगा NaCl और H2O। तो H2O को फिर से इवेपोरेट कर देंगे, ये हमारा प्योर सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ये आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। ठीक है, यूजेस के बारे में बात करते हैं। इसका यूज तो हम लोग जानते हैं, खाना बनाने में यूज करते हैं। अब क्या होता है कि कहीं कहीं जब बर्फ जम जाता है, बर्फबारी होता है आपका, जहाँ पे बर्फ गिरता है ना, जैसे कि आपका कश्मीर वगैरह हो गया इधर, ठीक है, तो जब रोड पे बर्फ जमा हो जाता है तो उसको भी रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका सोडियम क्लोराइड, जिसका यूज तो आप लोग नॉर्मली जानते ही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। तो अब जो नेक्स्ट हमारा सॉल्ट है वो है कॉस्टिक सोडा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉस्टिक सोडा, जिसका केमिकल नेम जो है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और केमिकल फॉर्मूला जो है वो है NaOH। अब हम लोग आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कि इस सॉल्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग सोडियम क्लोराइड की मदद से ही बनाते हैं। ठीक है, जनरली ये सॉल्ट है जो कि सोडियम क्लोराइड से बनाया जाता है। अब देखो, ये सोडियम क्लोराइड को क्या किया जाता है, उसका एक्वा सोल्यूशन तैयार किया जाता है, उसको पानी में घोल दिया जाता है। अब पानी में घोलने के बाद क्या करते हैं, पानी में घोलने के बाद उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं। अब जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो वो डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाता है। वो क्या होता है, डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाता है और डिसोसिएट होके वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि डिसोसिएशन ऑफ एनी कंपाउंड या इन कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से डिकम्पोज कराना हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं और उसके दौरान हमारा क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रोसेस को एक स्पेशल नाम दिया गया। इस प्रोसेस का स्पेशल नाम था क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या था, क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं वो हम लोग देखते हैं, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है इसको क्या बोला गया, क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसको बोला गया क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब देखेंगे कि कॉस्टिक सोडा कैन बी प्रिपेयर्ड बाय electrolysis of aqueous solution of sodium chloride। ठीक है, अब देखो, एक कंटेनर लिया जाता है। क्या लिया जाता है, एक कंटेनर लिया जाता है। इस कंटेनर में दो मेटल रॉड डालते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोड होता है। इसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, वाटर डाल देते हैं। इसमें हम लोग वाटर डाल देते हैं और इसमें क्या डाला हुआ रहता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, इसमें क्या डाला हुआ रहता है, NaCl। इसके एक एंड को पॉजिटिव से और दूसरे एंड को नेगेटिव से कनेक्ट किया जाता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को हम एनोड बोलते हैं। पॉजिटिव वाले को हम क्या बोलते हैं, एनोड, और नेगेटिव वाले को हम बोलते हैं कैथोड। तो ये जब आयोनाइज होगा तो कितने तरह का आयन होगा, सो देखिए, इसमें होगा Na+ इस सॉल्ट से और H+ वाटर से, जो कि किस पे जाके किधर की ओर अट्रैक्ट होगा, कैथोड की ओर। और दूसरा Cl- और OH- ये किधर होगा, एनोड पे। क्लियर है बात यहां तक। तो जब हम इसका डिकम्पोज करते हैं, इसको डिकम्पोज करते हैं NaCl + H2O, तो ये होता है NaOH
प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस। इसमें इतना फॉर्मेशन होता है, इसको जब हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 कर दो, क्लोरीन 2 तो क्लोरीन 2, और हाइड्रोजन 4 तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4। बैलेंस हो गया हमारा ये रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है एक बेस है, इसको हम लोग अल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अल्कली। अल्कली मतलब वैसा बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो, वाटर सॉल्युबल बेस। वाटर सॉल्युबल बेस को हम अल्कली बोलते हैं। वाटर सॉल्युबल बेस को हम क्या बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन भी फॉर्म होता है गैस और अल्कली भी फॉर्म होता है, इसलिए इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस बोला गया है। अब बात देखिए, हाइड्रोजन गैस कहाँ पे कलेक्ट होगा? कैथोड पे, और क्लोरीन गैस कहाँ कलेक्ट होगा? एनोड पे। ठीक है, तो एनोड पे मेरा कौन सा गैस कलेक्ट होगा? एनोड पे होगा क्लोरीन गैस, और कैथोड पे आपका होगा, कैथोड पे आपका होगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इस तरह से इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इस तरह से इसको हम लोग फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये कॉस्टिक सोडा, इसको आप नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए जल्दी से। तो देखिए हम लोग कॉस्टिक सोडा का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिए। अब जो है यूजेस ऑफ कॉस्टिक सोडा, तो कॉस्टिक सोडा का यूज देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है, कभी कभी गाड़ी वगैरह में क्या होता है ना कि, या फिर कहीं पे भी हम लोग क्या देखते हैं कि जहाँ ग्रीस का यूज होता है, मेटल के सरफेस को, उसके फ्रिक्शन को कम करने के लिए उसमें ग्रीस यूज करते हैं। तो कभी कभी उस ग्रीस को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कॉस्टिक सोडा का यूज करते हैं। दूसरा चीज है इन फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर, पेपर को भी मैन्युफैक्चर, उसको बनाने के लिए हम लोग कॉस्टिक सोडा का यूज करते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री में भी उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लोग कॉस्टिक सोडा का यूज करते हैं। आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा है कॉस्टिक सोडा का यूज, इसको आप नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग का है बेकिंग सोडा। आगे हम लोग का क्या है? बेकिंग सोडा। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग बेकिंग सोडा में बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा जो होता है वो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, खाने वाले सोडा को इसको हम लोग जनरली बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग जो भी ब्रेड वगैरह बनाते हैं तो ब्रेड को बनाने में, उसको स्पॉन्जी बनाने के लिए हम लोग उसमें खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। अब देखो इसका केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट। केमिकल नेम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला इसका होता है NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। अब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? इसको बनाया कैसे जाता है? तो इसके लिए रॉ मटेरियल्स क्या क्या लगेंगे, इसको बनाने के लिए क्या क्या केमिकल्स का जरूरत होगा हमको? इसके लिए हमको जरूरत होगा NaCl का, वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का और अमोनिया का। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि बेकिंग सोडा को बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो हमारे ये 4 केमिकल्स हैं रॉ मटेरियल जिसका यूज करते हैं हम लोग। उसके बाद है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, कि किस तरह से केमिकल रिएक्शन होता है इसको बनाने में। तो हम लोग क्या करते हैं, ये सारे को एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। तो NaCl, CO2, अमोनिया और आपका वाटर, ये कंबाइन करके क्या बनता है सो देखिए। इसके बाद इसका प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है सो देखिए। ये बनता है NH4Cl। क्या बनता है? NH4Cl, जिसको हम बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। और साथ में बनता है NaHCO3। NaHCO3 ये है आपका अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, और ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, देखो यहां पे हमारा क्या बन गया? सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। ठीक है, अब जो है इफेक्ट ऑफ हीट, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बेकिंग सोडा, ऑन NaHCO3। देखो अगर हम इस NaHCO3 को हीट करेंगे तो क्या होगा? जनरली बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस होता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में डिफरेंस होता है। अगर हम इस बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो क्या होगा सो समझिए। अगर हम इस NaHCO3 को हीट करते हैं
तो ये डिकम्पोज हो जाता है Na2CO3 प्लस 10H2O में, सॉरी प्लस H2O, इससे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका बन जाता है कॉस्टिक सोडा। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़े थे, सॉरी नहीं, ये आपका है Na2CO3, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इसको हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं, इसको हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं। तो अगर बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है तो क्या होता है, ये बनता है Na2CO3 2CO3H2O और एक गैस रिलीज करता है CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। बात समझ में यहाँ पे, जब भी हम इसको हीट करेंगे क्या होगा, Na2CO3H2O और CO2 फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये था हमारा बेकिंग सोडा। यूज इसका कहाँ कहाँ है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसका यूज, सबसे पहला यूज, इसका यूज हम लोग करते हैं कुकिंग में। ठीक है, कुकिंग में कहाँ यूज होता है, ब्रेड वगैरह बनाने में। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटाते हैं। यूज इसका कहाँ कहाँ है, यूज, पहला यूज है इसका टू प्रिपेयर केक एंड ब्रेड ठीक है, इसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल देखिए, इसमें हम लोग बेकिंग सोडा यूज नहीं करते हैं, बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। ठीक है, बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग पाउडर will be used to prepare bread and cake more spongy and soft। देखो बेकिंग पाउडर जो है ना, बेकिंग पाउडर ये मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड सम eatable acid like tartaric acid। क्लियर है बात यहां तक? तो अगर हम लोग सिर्फ बेकिंग सोडा यूज करेंगे तो क्या होगा, और अगर बेकिंग पाउडर यूज करेंगे तो क्या होगा। तो देखो, अगर आप सिर्फ बेकिंग सोडा यूज करते हैं तो मेरे पास बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, तो ये बनेगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो यहां निकलेगा, और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ब्रेड को स्पॉन्जी बनाता है। लेकिन ये जो आपका Na2CO3 है वॉशिंग सोडा, इसका टेस्ट जो है वो बिटर टेस्ट होता है। क्या होता है, कड़वा टेस्ट होता है। तो वो केक को खराब कर देगा, वो खाने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि कड़वा चीज कौन खाता है, कोई नहीं खाता है। ठीक है, तो ये हमारा यूज है। वही इसके जगह पे अगर हम लोग NaHCO3 और साथ में मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H+, ठीक है, जैसे टार्टरिक एसिड यूज करते हैं, यहां पे क्या, टार्टरिक एसिड, तो यहां पे बनता है सोडियम टार्टरेट प्लस CO2 प्लस H2O। यानी यहाँ पे Na2CO3 नहीं बनता, यहाँ पे क्या बनता है, सोडियम टार्टरेट, एक सॉल्ट बनता है जो कि उसको कड़वा होने से बचाता है, वो आपका स्वीटनेस उसमें लाएगा, उसको हम लोग खाते हैं फिर। ठीक है, तो यही डिफरेंस है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में। बेकिंग सोडा जो है वो हीट करने के बाद Na2CO3 फॉर्म कर देता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, और जो ब्रेड है या जो केक है वो कड़वा हो जाएगा खाने में। उसके जगह पे अगर हम लोग ये बेकिंग पाउडर यानी बेकिंग सोडा और मिल्ड एसिड जैसे इटेबल एसिड, टार्टरिक एसिड का यूज करते हैं, तो वो सोडियम टार्टरेट बनाता है, जो कि आप उसको खा सकते हैं। क्लियर है बात यहां तक? तो पहला यूज हुआ इसका ब्रेड और केक बनाने में। दूसरा है सोडा फायर एक्सटिंग्यूशर में यूज होता है। कहां यूज होता है, सोडा फायर एक्सटिंग्यूशर में, वो भी हम लोग लिखते हैं। पहले इसको नोट डाउन कीजिए।
ठीक है। दूसरा है इन सोडा फायर एक्सटिंग्यूशर, इन सोडा फायर एक्सटिंग्यूशर। आग बुझाने के लिए भी हम लोग इस बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, लेकिन कैसे यूज करते हैं वो देखिए। हम लोग क्या होता है कि इस तरह का सोडा फायर एक्सटिंग्यूशर रहता है, एक टैंक रहता है। इस टैंक में NaHCO3 रहता है, यानी बेकिंग सोडा। इसमें हमारा रहता है बेकिंग सोडा, उसका सॉल्यूशन इसके अंदर रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक नोजल लगा हुआ रहता है, हम लोग देखते हैं इस तरह का, और इसके थ्रू यहाँ पे एक ट्यूब रहता है जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। इसके अंदर रहता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जब इसको हम प्रेस करते हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड इसमें जाके मिक्स हो जाता है, और मिक्स होता है और क्या बनाता है NaHSO4, सॉरी सोडियम कार्बोनेट NaHCO3 प्लस H2SO4। तो हम लोग जानते हैं क्या, ये क्या बनाएगा Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। अब देखिए ये CO2 यहां से रिलीज होता है, ये CO2 यहां से क्या होता है रिलीज होता है, और रिलीज होके क्या बनाएगा आपका ये CO2 रिलीज होता है, और जहां पे आग जल रहा है वहां पे ऑक्सीजन के कांटेक्ट को तोड़ देता है। यही गैस बहुत ही प्रेशर के साथ बाहर निकलता है, कौन CO2 गैस बाहर निकलता है। तो क्लियर बात यहां तक। इस तरह से सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज होता है। तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। लिखिए। तो हमारा अब तक का बेकिंग सोडा खत्म किए, ठीक है। अब जो हमारा है वो वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। क्या नाम है इसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका, केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O, ठीक है। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको कैसे बनाया जाता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग क्या देखेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखेंगे हम लोग कि इसको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले ये 2-3 स्टेप में बनता है, ठीक है। 2-3 स्टेप में इसको कैसे बनाते हैं वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला स्टेप 1, स्टेप 1 में हम लोग NaCl का CO2, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी जो बेकिंग सोडा का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो इसका फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। इसका क्या है फर्स्ट स्टेप, यानी ये बनाएगा आपका NH4Cl और साथ में NaHCO3 बनाएगा, याद रखिएगा। अब स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे कि यहां से जो हमारा ऑब्टेन्ड होगा NaHCO3 उसको हम लोग हीट करेंगे। NaHCO3 को हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये बनाएगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, हम लोग जानते हैं ये। अब लास्ट स्टेप Na2CO3 मेरा बन गया, उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है, उसमें हम लोग को क्या करना है वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे Na2CO3 प्लस 10H2O का वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड कर देंगे, बन जाएगा Na2CO3.10H2O। इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। एक यूनिट जो आपका फॉर्मूला है सॉल्ट का, उसमें जितना भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो ये एक यूनिट, ये फॉर्मूला है, इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। ये जो होता है वो सोडा ऐश होता है। क्या होता है, सोडा ऐश, बिल्कुल राख की तरह होता है, राख जिसको आप यूज नहीं कर पाइएगा, इसलिए उसमें वाटर मॉलिक्यूल डालते हैं। वाटर मॉलिक्यूल डालने के बाद वो छोटे छोटे क्रिस्टल के फॉर्म में हो जाता है। यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल 2 चीज के लिए होता है, कलर के लिए और उसके स्ट्रक्चर के लिए। क्लियर बात यहां तक। तो इस तरह से हम लोग लास्ट में यहाँ पे वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन करते हैं।
तो 3 स्टेप में होता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी है, हर सॉल्ट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसका यूज ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। इसमें को 3 स्टेप में बनाया जाता है। पहला स्टेप में है कि NaCl CO2 NH3 CO2, सॉरी 2 बार लिख दिया ना, ये H2O हो गया यहाँ पे, H2O। तो ये बनाया गया NH4Cl और NaHCO3, जो वहाँ से जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला है उसको हम लोग हीट करेंगे। हीट करने के बाद आपका ये फॉर्म करेगा, फिर उसको हम लोग वाटर मॉलिक्यूल देके उसको ऐड कर देते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन को नोट डाउन करें, फिर उसका यूज के बारे में बात करते हैं। तो यूज क्या है इसका, हम बोलते हैं, आप लिख लीजिएगा इसको। यूज है इसका, सबसे पहला यूज कि हम लोग घर में साफ सफाई के लिए वॉशिंग सोडा का यूज, क्लींसिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है, क्लीनिंग पर्पस। पहला यूज क्या है? क्लीनिंग पर्पस, क्लीनिंग पर्पस, ठीक है, पहला यूज क्लीनिंग पर्पस में। दूसरा है सोप, डिटर्जेंट एंड ग्लास इंडस्ट्री, एंड ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है। और थर्ड जो है रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को भी हटाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा का। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये हमारा था वॉशिंग सोडा, इसको आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हमारे पास सिर्फ 2 सॉल्ट बच गया, ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए इसको फट से लिखिए। तो हमारा नेक्स्ट जो सॉल्ट है वो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम जो है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल फॉर्मूला CaOCl2 है, ठीक है। इसको कैसे बनाया जाता है? इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ कराया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर फॉर्म होता है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये हमारा हो जाता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम लोग जानते हैं कहाँ यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का यूज जो है वो कपड़ा वगैरह के कलर को हटाने में, उसको ब्लीच करने में यूज किया जाता है। दूसरा है कि वाटर को डिसइंफेक्ट करने में किया जाता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है। और जो है थर्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये ये आपका सेकेंड लास्ट सॉल्ट है ब्लीचिंग पाउडर। लास्ट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पहले इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा लास्ट सॉल्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फॉर्मूला है आपका CaSO4 हाफ H2O वाटर मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको हेमीहाइड्रेट बोला जाता है। हाइड्रेट का मतलब वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है? एक पत्थर होता है जिप्सम, ठीक है। जिप्सम का जो हम लोग फॉर्मूला, उसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। उसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल का क्रिस्टलाइजेशन होता है। उसको जब हीट करते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर पे, तो वो 1.5 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, देन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस, और रिएक्शन हमारा ये रहा। अब जो है हीट हम लोग कितना यूज करते हैं? 373 केल्विन यूज करते हैं। अब ये बात हमेशा याद रखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कभी भी मॉइस्चर वाले कंटेनर में नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेगा और वापस वो क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा, यानी ये रिएक्शन वापस इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कभी भी इसको पानी वाले बर्तन जिसमें मॉइस्चर है उसमें नहीं रखा जाता है। यूज क्या है इसका? तो जैसे कि कभी कभी हड्डी टूट जाता है तो उसको फिक्स करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है और फिर टॉय, खिलौना वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। कभी कभी इसका यूज कहीं कहीं पाइप वगैरह फट जाता है तो उसको भी सील करने में इसका यूज किया जाता है। तो ये हमारा था एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर। इसमें हम लोग सारी चीज को डिटेल में पढ़े हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। और आज फिर से अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको हमारी पढ़ाई समझ में आती है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।